जम्मू कश्मीर की इस वक्त की अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कार्य कर रही हैं, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और आपको बताते चले कि आम जनता ही नहीं बल्कि बाकी पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और साथ ही जो पार्टीज के कार्यकर्ता हैं वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ियां जो है वो अब आ गई हैं। तो चलिए आज इसी पर हम विशेष बातचीत करेंगे, और अब बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ एआईसीसी लीडर और साथ ही गुजरात के एमएलए नमस्ते जिग्नेश जी, जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और ये चुनाव आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अपनी मर्जी से भाजपा नहीं करवा रही है। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जनता के सर के ऊपर एलजी को थोप दिया था। उस एलजी को जिसने जम्मू कश्मीर की जनता के टैक्स का पैसा अपने बेटे के एंगेजमेंट में लगा दिया, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नहीं, उस एलजी को बिठा दिया था। और इसलिए हमारा प्रॉमिस है, राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का गारंटी है कि स्टेटहुड हम लाकर दिखाएंगे। और जम्मू कश्मीर में विकास की बहुत बड़ी बात ही भाजपा के लोगों ने की। बेरोजगारी तो हटी नहीं, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं हो रही। यहाँ की जमीन, यहाँ का माइनिंग, यहाँ का बजट, यहाँ के रिसोर्स, यहाँ का संसाधन जम्मू कश्मीर की जनता तय नहीं कर रही है, एलजी तय कर रहा है। मोदी और अमित शाह तय कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? जनता तय करेगी नहीं कि उनके संसाधनों का क्या होगा। यहां तो ड्रग्स पूरा बिक रहा है। 2.25 लाख करोड़ के करीब का ड्रग्स पिछले 8-10 सालों के दौरान गुजरात में पाया गया। क्या ये वो ड्रग्स तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर आ रहा है? 13-14 लाख लोग पिछले 8-10 सालों के दौरान ड्रग्स की चुंगाल में फंस चुके हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र के 2.25 लाख है। 18 साल से 75 साल के जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में, वो करीब 11.5-12 लाख है। तो आपने तो रोजगार के बजाय, नौकरी के बजाय ड्रग्स दिया। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं अमित शाह और मोदी पूरे देश में घूमकर। जम्मू में तो आतंकवाद फैल चुका है, जो कश्मीर में था जम्मू में नहीं था। आज जम्मू में टेररिज्म है। 2021 से 2024 के बीच में आर्मी के हमारे 51 जवानों की शहादत हुई। इसके बारे में मोदी जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे कहने को तैयार नहीं है। तो ये असली मुद्दे, इस मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना। जिग्नेश जी, जिस तरह से आज राहुल गांधी जम्मू में पहुंचे, उन्होंने रैली को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर के भी भाजपा को घेरा। बिल्कुल, जीएसटी और नोटबंदी के कारण इस देश के अर्थतंत्र की कमर टूट गई है। लाखों करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ा है। हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेस इसको सफर करना पड़ा है। स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस है, वो अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। उसके कारण लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन होता है। अभी तो क्या रहा है, 8, 10, 15, 20 मोदी जी के चहीते पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, उन्हीं को फायदा उस प्रकार की नीति बन रही है, और स्मॉल और मीडियम बिजनेस को खत्म किया जा रहा है। भूमिहीनों को जमीन नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस को चाहिए उतनी जमीन, संसाधनों की लूट, दुनिया भर का भ्रष्टाचार। यहां 1600 मीटर करप्शन के सामने आई है। मोदी जी कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है, भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। अरे भाई, कश्मीर में, जम्मू में ये 1600 करप्शन की मैटर आई है। एक शब्द तो बोलिए मोदी जी, बताइए ना कि 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन का जो स्कैम हुआ, उसमें आपने कितने लोगों की गिरफ्तारी करवाई? कहां तक पहुंची जांच? कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे गए? कोई नहीं गया। क्यों? 240 करोड़ का दूसरा स्कैम हुआ। ये 1600-1500 जो मैटर है करप्शन की, क्यों मोदी जी खामोश है? जम्मू में टेररिज्म फैला, क्यों मोदी जी खामोश है? ड्रग्स मिल रहा है, क्यों मोदी जी खामोश है? सरकारी योजना में करप्शन हो रहा है, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब्स नहीं मिल रहे। क्या कहना है मोदी जी का? कुछ नहीं बोल रहे। जिग्नेश जी, जिस तरह से मैंने भी आपसे भी सवाल किया, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू में पहुंचे, जब उन्होंने रैली को संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जो है वो सत्ता में आती है तो सबसे पहले राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा, स्टेटहुड मिलेगा, हर कीमत पे स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। एनसी कांग्रेस की सरकार बनी, हमारी 100% गारंटी है। और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जनता का अधिकार है। उनके ऊपर आप उनके सर पे एलजी बिठा दो, कैसे चलेगा? दूसरा, 1 लाख रोजगार का सृजन करेंगे।
खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती, बेरोजगार युवा को हर महीने 3500 और परिवार की गरीब परिवार की महिला मुखिया को हर महीने, साल में एक बार नहीं, हर महीने 3000 रुपया मिलेगा। यदि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, मान के चले 15-20 महीने मिलकर सिलाई मशीन ला रही है, उनको 5 लाख तक का बिना इंटरेस्ट का लोन मिलेगा। तो ये हमारी योजना है। मनरेगा को ठीक से लागू करेंगे, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास स्टार्टअप के आइडियाज है उनके लिए हमारी पार्टी सोचेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, कैश क्रेडिट देगी। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए। जिग्नेश जी, जिस तरह से अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान आपने कहा कि भाजपा जो है आरएसएस है, दलितों के साथ जो भेदभाव करती है और दलितों के खिलाफ चलती है। इस दुनिया में दलितों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो आरएसएस और बीजेपी को लोग हैं। खुलकर आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए, लिखा हुआ है उन्होंने। यहां तक आरएसएस के लोगों ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दो, समंदर में फेंक दो, अंबेडकर साहब का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए, ये बोल रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा एक बार कि संविधान को बदलना है। कर्नाटक के एमपी है भाजपा के, तो वहां के अंबेडकर ग्रुप्स, दलित ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट करने वाले दलितों को क्या कहा? कुत्ते तो भौंकते रहते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दलितों की तुलना कुत्तों के साथ कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया, मोदी खामोश, पूरा भाजपा खामोश। मैं गुजरात में 50 लाख दलितों के लिए लड़ता हूं, मुझे आसाम की जेल में डाल दिया। सफाई कर्मी यहां का दलितों के लिए बहुत प्यार दिखाते हैं। गुजरात की सड़कों में, गुजरात की अलग अलग इलाकों में सफाई कर्मी 300-400 रुपए के लिए सड़क पे उतरकर मर रहा है, नाली में उतरकर मर रहा है। मोदी जी तो ये कहा कर्मयोगी नाम की किताब में कि सफाई कर्मियों को आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है सफाई काम करने में। ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। तो बीजेपी आरएसएस के लोग कौमवादी है, जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। चुनाव आता है तभी उनको दलितों की याद आती है। जिग्नेश जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से जब वो विदेश गए थे, विदेश यात्रा पर, उन्होंने आरक्षण को लेकर के भी एक बयान दिया था जिसपे बहुत बवाल उठ गया था। क्या कहेंगे इस पर आप? तो वही तो कह रहा हूं कि फर्जी बात है पूरी, उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पिरोस रहे। राहुल गांधी ऊना कांड जब गुजरात में हुआ तो ऊना के विक्टिम्स के साथ थे। भाजपा के कारण, आरएसएस के कारण हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, उस पीड़ित परिवार के साथ राहुल जी खड़े रहे, हाथरस की बेटी के साथ खड़े रहे। जाति जनगणना, दलित, आदिवासी, ओबीसी के इंटरेस्ट में लगातार उस मुद्दे पर बोल रहे, पब्लिक ओपिनियन खड़ा कर रहे। अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर भी दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता रहे। टिकटों के बंटवारा में दलित, आदिवासी, ओबीसी आता रहे। लगातार कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का ये प्रयास है। मैं जब आसाम की जेल में था तब भी राहुल जी मेरे साथ खड़े थे। सारे दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा इस मुल्क में कोई नेता खड़ा है तो राहुल गांधी है। तभी क्या चुनाव में दूसरे उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, उनकी नाव फंसी हुई है, डूबने वाली है। तो राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए, कांग्रेस पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, फर्जी मुद्दा कैसे उठाया जाए, इसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जिग्नेश जी, भाजपा का ये मानना है कि आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से निरस्त हुआ है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ विकास देखा गया है। और जम्मू कश्मीर की जो जिग्नेश जी, जम्मू कश्मीर की रोजगार मिला, जिग्नेश जी, कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, आतंकवाद जो है उस पर लगाम लग चुकी है। क्या कहेंगे? तो यही तो कह रहा हूं कि आतंकवाद में लगाम लगी होती तो जिस जम्मू में आतंकवाद कभी था ही नहीं, यहां कैसे फैला? यहां तो 2021 से 2024 के बीच में 51 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए। इन शहीदों के शहादत का, बलिदान का अमित शाह को, मोदी को, आरएसएस को, भाजपा को कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। इतना ड्रग्स बिक रहा है, ये आपका विकास है? 4400 के करीब स्कूल बंद हो गए, 80,000 करोड़ का पूंजी निवेश हो गया, ऐसा बोल रहे थे, 3% नहीं हुआ। कौन सा काम करके दिखाया है? नरेंद्र मोदी आके यहां पर इस मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आकर यह कहे मैंने यहां के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है इसलिए मुझे वोट दो, बोले ना। मैंने यहां से टेररिज्म और ड्रग्स को खत्म कर दिया है इसलिए मुझे वोट दो, ऐसा बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे? प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, वाटर टैक्स बढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी में घपले चल रहे, स्मार्ट मीटर लगा रहे। ये स्मार्ट लोगों, दो मोदी और अमित शाह नाम के दो स्मार्ट लोगों ने स्मार्ट मीटर के नाम के मचाई हुई स्मार्ट लूट है। तो उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, न राष्ट्रीय स्तर पे है न जम्मू कश्मीर में है। जम्मू के जिस तरह आप दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूं
कि राहुल जी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलकर, भाई को भाई से गले लगाकर जम्मू और कश्मीर को जीता जा सकता है। यही कश्मीरियत है, यही जम्मू की तहसीब है, यही परंपरा है यहाँ के राजा हरि सिंह की। उस परंपरा को याद करें, कश्मीरियत को याद करें। ये मोदी, आरएसएस, ये तलवार त्रिशूल बांटने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कलम, किताब और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बांटने वाले लोग हैं। संविधान के साथ खड़े रहिए, कलम और किताब के साथ खड़े रहिए। तलवार और त्रिशूल वाले कभी आपका भला नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी। तो ये थे हमारे साथ जिग्नेश मेवानी जी, जो एआईसीसी के लीडर और साथ ही गुजरात के एमएलए हैं। तो इनसे किए थे हमने कुछ तीखे सवाल, लेकिन इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कौल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ में। नमस्कार।